लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किस तरह से कुत्ते भौंक रहे हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो लेकिन इंसानों में जो ये सुअर है ना, इन्हें कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं कि ये कुत्ता किस तरह से भौंक रहा है। ये हमें सुअर कह रहा है, मुसलमानों को सुअर कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने कुत्तों को भौंकते हुए तो बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, लेकिन आज मैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किस तरह से कुत्ते भौंक रहे हैं ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिर तक, आपको बहुत मजा आने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हो भाई? बिल्कुल भाई। जब 110 करोड़ सनातनी ने हुंकार भर ली ना, तुम ऐसे ही भागोगे, सुअर के बीज ऐसे ही भागोगे। दोस्तों, मुंबई में जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और निकलकर सामने आ रहे हैं, रोजाना उनके नए नए वीडियो देख रहा हूं, देखकर मेरा दिल भी जलता है। इस चीज से मेरे देश की शांति भंग हो रही है, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन इंसानों में जो ये सुअर है ना, इन्हें कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या भौंक रहे हैं। बस इनको अपनी हाइप बनानी है, 200-500 रुपए के लिए इस तरीके की नीच हरकतें करनी है जिससे हमारे देश का नाम बदनाम होता है। लेकिन मैं इनकी मजम्मत करूंगा, इनको जवाब दूंगा आज। ठीक है ना, सलमान खान मेरे वो लॉरेंस बिश्नोई है, 700-800 साफ शूटर छोड़ रखे हैं उसने। अपराधी का समर्थन कर रहा है। अपराधी दाऊद इब्राहिम नहीं था? माफी क्यों नहीं मांग लेता? 2 करोड़ के इंसान, तेरा बिग बॉस का 100 भी बंद होगा और बढ़ा ले जितनी सिक्योरिटी बढ़ाना है। ये थप्पड़ है पूरे हिंदू समाज पे, और सीख लो पूरे बिश्नोई समाज से। दोस्तों, आपने अभी इस वीडियो में देखा कि ये कुत्ता किस तरह से भौंक रहा है। ये हमें सुअर कह रहा है, मुसलमानों को सुअर कह रहा है, लेकिन दरअसल सुअर जैसी शक्ल तो खुद इसकी है और बोल रहा है कि हम सनातनी तुम्हें खिला रहे हैं। अबे तेरी औकात क्या है? 2 रुपल्ली ट्रोल है, जाकर देख तेरे घर में खाने को है या नहीं है। भौंकने आ गया कैमरे पे, मुनव्वर फारूकी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है, लेकिन सारे मुसलमानों को एक ही थाली में मत तोल। तू घटिया इंसान, भारत देश की शांति के लिए खतरा, तू बोल रहा है मुसलमानों के बारे में, तेरी औकात क्या है? हाँ, इस तरह से बोलेगा तो इसी तरह से सुनेगा, समझ गया? कैमरे पे भौंक कर अपने आप को शेर मत समझने लगना है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का मैटर है, वो दोनों इस मैटर को सुलझा लेंगे और सुलझ जाएगा। लेकिन तू क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? तूने जो हालत बना रखी है अपनी, देख तो सही। अबे सुअर से ज्यादा गिरा हुआ लग रहा है तू, समझ गया? मत बोल मुसलमानों के बारे में, ऐसा मत बोल। तेरे जैसे लोग भाईचारा बिगाड़ते हैं, तेरे जैसे लोग हिंदू मुस्लिम दंगे कराते हैं, तेरे जैसे लोग मस्जिदों पर जाकर झंडा लगाते हैं और उसके बाद दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं, समझा? कुत्ता है, बस घर पे बैठा रहे अपने, समझ गया? कैमरे पे मत आ, तेरी औकात नहीं कैमरे पे आने की। और अगर कैमरे पे आता है तो ढंग से बात कर, जिसका मैटर है उसे सुलझाने दे, सारे मुसलमानों को गाली मत बक, समझ गया? आपने देखा क्या कह रहा है? कह रहा है 110 करोड़ सनातनी अगर सड़कों पर आ गए तो तुम जैसे देश के गद्दारों को यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल भाई। जब 110 करोड़ सनातनी ने हुंकार भर ली ना, तुम ऐसे ही भागोगे, तो सुअर के बीज ऐसे ही भागोगे। दूर से पानी ना लिया जा रहा तेरे से। हाँ, तेरे बाप के नौकर हैं वो, या तेरे जैसे नफरत करने वाले हैं? जाके अपनी सोच को सही कर और ऐसी ओछी हरकतें, ऐसी ओछी बातें मत कर और देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखने का काम कर। हिंदू मुस्लिम क्या पहले इस देश में रहते नहीं थे? बता मुझे। एक दूसरे के साथ बड़े ही भाईचारे के साथ, मोहब्बत के साथ रहते थे। मेरे सारे दोस्त लगभग सनातनी हैं, तो क्या वो भी तेरे जैसे नफरती बन जाएंगे? तू कुछ नहीं है। सलमान खान के घर के बाहर जो गार्ड खड़ा होता है ना, उसकी भी औकात नहीं है तेरी बनने की। लेकिन तू भौंक रहा है क्योंकि तू जिंदगी में नाकाम है, सक्सेस नहीं है और कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, सलमान खान के नाम पर अपने आप को पॉपुलर करना चाहता है। लेकिन बेटा, किसी को गाली देकर कोई पॉपुलर नहीं होता, याद रखना मेरी बात को, कोई पॉपुलर नहीं होता। तू सलमान खान से माफी मांगने की बात करता है ना, प्यार से कर, मोहब्बत से कर। उसको गाली देता है, उसके परिवार को गाली देता है, उसके माँ बाप को गाली देता है। जाहिल इंसान है तू। मैं तेरे माँ बाप को गाली नहीं दूंगा, क्या पता वो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन हाँ, तू इंसानियत से गिरा हुआ इंसान है। ऐसी हरकतें, ऐसी बातें करता है ना, वो इंसानियत से ज्यादा गिरा हुआ इंसान होता है। इतना तो सोचता कम से कम, क्या पता कल को सलमान खान और बिश्नोई के बीच में कोई डील हो जाए, दोनों एक दूसरे के साथ हो जाए, तो तेरा क्या होगा? तेरी औकात तो आ गई ना फिर, वही नीचे 2 कौड़ी के घटिया इंसानों जैसी।
दोस्त कहने के तो लायक तू है ही नहीं, क्योंकि तू नफरत का बीज बो रहा है। तेरी जो ये बातें हैं लोग सुन रहे हैं, मैंने भी सुनी। तो मेरा तुझसे कहना है कि तू इन हरकतों को छोड़ दे और देश के अंदर भाईचारा बना, एकता बना। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं। तू बोल रहा है कि मुसलमानों ने कोई योगदान नहीं दिया देश की आज़ादी में, तूने इतिहास नहीं पढ़ा। वो लोग क्या क्या नाम भारत के नागरिक नहीं है? आपने मानते नहीं उनको भारत का नागरिक? वो भारत के नागरिक मानते हैं। उनका भी खून है भारत की आजादी में। अरे किसने कह दिया भारत का खून में? किनका आजादी में खून है? किसने कह दिया? भारत माता की जैसे इनको नफरत होती है, संविधान से इनको नफरत होती है, शरीयतें ये मानते हैं। तू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र लगता है मुझे। बस तेरे पास मैसेजेस आए, तूने पढ़े और हो गया काम। पहले इतिहास पढ़, शेख मुसलमानों ने क्या किया है देश के लिए। तुझे बस वही नजर आता है, कश्मीर में पत्थर बरसा दिए हैं, गोपाल शर्मा की हत्या कर दी। हाँ, मुसलमानों ने सड़कों पर आकर दंगा मचा दिया, हंगामा मचा दिया। एक उपद्रवी कह रहा है कि भीड़ पागल हो गई है, मुसलमानों को गिरा देना है। ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, सारी दुकानें जल गई, कई बंदे थे, जरूरी नहीं कि हम ही फूके, जिसका नंबर आ गया वही फूक देगा। सारे पुलिस वाले हट गए, हरदी ताना के थे, हमारे क्षेत्र के, ये वहां मौजूद थे, इन लोगों ने गद्दारी की, ये सारे सस्पेंड हो गए, दूसरे आए। पहले उन दंगों की सच्चाई तो देख। प्री प्लान दंगे निकलते हैं ज्यादातर मुसलमानों के खिलाफ, साजिश रची गई होती है और ये बात खुलकर सामने आ जाती है। खुद तुम ही लोग इस बात को कहते हो कैमरे पर आकर। तो मुसलमान कहां से तेरी नजर में सुअर हो गया, बता। अबे इंसान है हम, और तू भी इंसान का बच्चा बन। लॉरेंस बिश्नोई आज के वक्त में एक टॉप मुद्दा है। कोई भी आदमी उसका नाम लेकर टॉप पर चला जाता है, हाइप बना लेता है, अपनी पहचान बना लेता है अपनी। सलमान खान एक सुपरस्टार है, खुद उसके दम पर लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। दूसरी बात, टीवी की दुनिया से बाहर निकल, मोबाइल की दुनिया से बाहर निकल, खुले में आ जरा निकल कर देख क्या दिखाई देगा तुझे। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग परेशान दिखाई देंगे, कारोबार के लिए लोग परेशान दिखाई देंगे, किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी की माँ का ऑपरेशन होना है, किसी के घर की छत टूट गई, उसे अपनी छत बनानी है। ये हालात हैं देश के अंदर। लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है और तू अब भी लगा हुआ है हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। ये वीडियो सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तेरे जैसे लाखों हजारों लोगों के लिए है जो हिंदू मुस्लिम एकता को खतरे में डाल रहे हैं अपनी इन ओछी हरकतों की वजह से। और मैं उन लोगों से दरखास्त करूंगा कि दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए। किसी को गाली देकर क्या मिलेगा आपको? सलमान खान को गाली दी किसी ने लॉरेंस बिश्नोई को गाली दी, क्या मिलेगा आखिर? हाँ, कुछ भी नहीं मिलने वाला। दोस्तों, मेरी किसी को बात बुरी लगी हो तो मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। इन्होंने उधम काट रखा है सोशल मीडिया पर। ऐसा एक नहीं है, ना जाने कितने हैं। अब इजाजत दीजिए अपने भाई को। अगर मेरे विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।